दोस्तों, एक विधवा भाभी कैसे रमेश को करोड़पति बना देती है। आखिर रमेश उस विधवा भाभी के साथ ऐसा क्या करता है जो विधवा भाभी इतनी खुश होकर अपनी सारी प्रॉपर्टी रमेश के नाम कर देती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल सही संस्कार में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जहां एक छोटे से गांव में रमेश रहता था और रमेश के घर में उसकी 3 बहन और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। और रमेश गांव में ही मनरेगा का काम करता था, जिससे उसे 250 से 300 रुपये रोज के हिसाब से मिलता था। लेकिन महीने में जब भी रमेश को पैसे मिलते तो सारे पैसे पिछली उधारी में चले जाते थे और रमेश काफ़ी परेशान हो जाता था, क्योंकि उसकी एक बहन शादी करने के लायक हो गई थी और रमेश उसी की चिंता में रहता था। उसे कुछ समझ में नहीं आता रहा था कि वह करे तो करे क्या, जिससे उसकी बहन की शादी हो सके, और रात रात भर सोचता रहता था। और एक दिन रमेश का एक दोस्त गाजियाबाद से घर आता है, तो शाम को वह रमेश से मिलने के लिए आता है और दोनों गांव के चौराहे पर आते हैं। और रमेश के दोस्त ने 2 बियर की बोतल लेकर रमेश के खेत में जाता है और दोनों ने बियर पीते हुए एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तो रमेश ने अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताई और रोने लगा। रमेश को इस हालत में देखकर वह भी बहुत दुखी हो गया और रमेश से उसने कहा, रमेश भाई, तुम परसों मेरे साथ गाजियाबाद चलो। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें अभी भर्ती चल रही है, और अगर तू वहाँ रहकर 1 साल कमाएगा तो तेरी बहन की शादी आराम से हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रमेश खुश हो गया और गाजियाबाद जाने के लिए मान गया। और 2 दिन बाद दोनों निकल जाते हैं और रमेश अपने गांव से पहली बार किसी शहर में गया था, जिसके कारण रमेश को वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन रमेश के दोस्त ने रमेश को हिम्मत देकर उसको अपनी फैक्ट्री में काम लगवा देता है। लेकिन रमेश को कुछ भी नहीं आता था, जिसके कारण उसकी सैलरी 15,000 रुपये महीना ही मिल रही थी। लेकिन रमेश के अंदर वो हुनर था कि फैक्ट्री के काम को ईमानदारी से और मेहनत से कर रहा था, जिससे वह एक ही महीने में वहाँ का सारा काम सीख गया था। और अब तो उसकी सैलरी डबल होकर 30,000 रुपये हो गई और रमेश पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। तभी एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर के पास एक फ़ोन आता है, और वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उस फैक्ट्री की मालकिन का था। और मालकिन ने मैनेजर से कहा कि अपने फैक्ट्री में कोई सबसे ज़्यादा ईमानदार लड़का है क्या, जिससे मैं अपने साथ शिमला ले जा सकूं, क्योंकि मैं अकेली हूं, इसीलिए मुझे कोई ईमानदार लड़का चाहिए। इतना सुनकर मैनेजर के दिमाग में रमेश आता है और मैनेजर रमेश को लेकर मालकिन के घर जाता है। रमेश ने जब मालकिन का घर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो घर किसी महल से कम नहीं था। और रमेश अंदर जाता है तो उसके सामने एक खूबसूरत विधवा के रूप में महिला खड़ी थी, जिसको देखकर रमेश के पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे कांप रहा था कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। रमेश को वहाँ छोड़कर
मैनेजर चला जाता है और वहाँ विधवा महिला रमेश को अपने कमरे में ले जाती है और रमेश को बैग उठाने को कहती है और रमेश बैग लेकर गाड़ी में रख देता है और वह दोनों शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ घंटों के बाद दोनों शिमला के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं और दोनों थक गए थे और रमेश बाहर ही सोफे पर लेट जाता है और उसकी मालकिन अंदर कमरे में आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मालकिन को भूख लग जाती है, लेकिन फार्म हाउस में एक ही नौकर था जो कुछ दिनों की छुट्टी पर गांव गया था, जिससे रमेश को ही नाश्ता तैयार करना पड़ा। लेकिन रमेश ने कभी नाश्ता नहीं बनाया था, जिससे वह काफ़ी ख़राब नाश्ता बना था और मालकिन के पास लेकर गया तो मालकिन उससे नाश्ते को देखकर हंसने लगी और रमेश से कहने लगी, अरे रमेश, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता था तो तुम मुझे बता देते, मैं बना लेती। अच्छा चलो तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हें नाश्ता बनाना सिखाती हूँ। ये सुनकर रमेश किचन में मालकिन के साथ जाता है और रमेश किचन में हरी मिर्च काट रहा था और मालकिन आटा गूंद रही थी। तभी आटा गूंदते गूंदते मालकिन के साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है, लेकिन मालकिन के दोनों हाथ आटे से सने हुए थे, जिससे मालकिन ने रमेश को पल्लू ऊपर रखने को कहा और रमेश ने मालकिन का पल्लू जैसे ही ऊपर उठाया, उसका सिर मालकिन के दोनों संतरे में लग जाता है, जिससे मालकिन को बहुत अच्छा लगा। और रमेश ने जब मालकिन के दोनों संतरे को देखा तो उसका पप्पू खड़ा हो गया था और मालकिन की नज़र रमेश के पप्पू पर पड़ गई थी और दोनों ने नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद मालकिन बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, लेकिन मालकिन जानबूझकर टॉवल बाहर ही भूल जाती है और अंदर जाके अपने सारे कपड़े उतार देती है और नहाने लगती है। तभी रमेश को मालकिन आवाज़ लगाती है कि रमेश, तुम मेरी टॉवल देना, जरा बाहर भूल गई हूँ। ये सुनकर रमेश भागता हुआ मालकिन का टॉवल देने दरवाजे के बाहर जाता है और कहता है कि मालकिन, ये लीजिए टॉवल। लेकिन मालकिन ने रमेश को अंदर ही बुला लिया और रमेश शर्माते हुए अंदर जाता है तो मालकिन को इस हालत में देखकर उसका पप्पू खड़ा हो जाता है और रमेश से मालकिन कहती है कि अरे रमेश, तुम आ ही गए हो तो मेरी पीठ को थोड़ा रगड़ दो। और मालकिन की बात मानकर पीठ रगड़ने लगा और मालकिन को बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मालकिन ने रमेश से कहा, रमेश, तुम मालिश अच्छे से कर लेते हो क्या? रमेश ने शर्माते हुए बोला कि मालकिन, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कर दूंगा। और मालकिन नहाकर अपने कमरे में आ जाती हैं और लेट जाती हैं और रमेश को मसाज ऑयल देकर कहती हैं, रमेश, काफ़ी दिनों से मेरी शरीर का मालिश नहीं हुआ है, तुम जल्दी से कर दो। यह सुनकर रमेश मालकिन के सारे बदन पर तेल लगाना शुरू कर देता है और लेकिन मालकिन को मालिश करवाते करवाते जोश आ जाता है और रमेश को अपने ऊपर खींच लेती हैं और रमेश डर जाता है और कांपने लगता है। लेकिन मालकिन रमेश से कहती है कि रमेश, अगर तुम मेरी गुफा की गर्मी शांत कर दोगे तो मैं तो उसके बदले जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। यह सुनकर रमेश मालकिन के एक एक सामान को चाटने लगा और मालकिन को बेड पर पकड़ा कर घोड़ी बना देता है और घोड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। मालकिन की चोटी पकड़कर डालने लगा। अब तो मालकिन की चीखें निकलने लगी और रमेश और तेज तेज धक्का मारने लगा, जिससे मालकिन की जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन रमेश ने मालकिन की गुफा की गर्मी शांत करके ही माना और मालकिन की गुफा ने पानी छोड़ दिया। और मालकिन ने रमेश से कहा, रमेश, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना मज़ा तो मेरे पति भी कभी नहीं दे पाए और
दोनों एक महीने शिमला में थे और रमेश रोज मालकिन को बेड पर घोड़ी बनाता, जिससे मालकिन को रमेश की लत लग गई थी। अब तो मालकिन रमेश के बिना एक पल भी नहीं रहती और रमेश से शादी कर लेती है और सारी प्रॉपर्टी का मालिक रमेश हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।